गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला चैप्टर है अपना नागार्जुन, जो सिलेबस में अपने जोड़ रखा है। इसमें हम नागार्जुन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1998 ईस्वी में। इनका जीवन परिचय। हिंदी और मैथिली के अप्रीतम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गाँव में हुआ था। तो इनका देखिए भाई, हिंदी और मैथिली के मतलब इन्होंने 2 भाषाओं में लिखा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव के रहने वाले थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, ये याद रखने वाली बात है। इनका वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। लंका यानी ये क्वेश्चन है आपका, 1936 में ये कहाँ गए थे? लंका मतलब श्रीलंका गए थे और श्रीलंका से ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। हिंदी साहित्य में ये नागार्जुन नाम से लिखते थे और मैथिली भाषा में ये यात्री के उपनाम से लिखते थे। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। इनको हिंदी अकादमी, दिल्ली के शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। मतलब ये पुरस्कार इनको मिले और इनकी जो रचनाएं हैं वह 7 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। और ये आंदोलन धर्मी कविताएं इन्होंने, आंदोलन से संबंधित कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी कृतियाँ देखिए, रचनाएं देखिए। युगधरा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योति का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। ये अपना क्या है? नागार्जुन का जीवन परिचय। इनका जो इनकी रचनाएं हैं कल और आज, और 2 रचनाएं इनकी हैं इनसे संबंधित। दूसरी है उषा की लाली। नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश और उदास मूक कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीरान उजाड़पन और बदरंग आसमान, जहाँ एक और समाज के सोपान की पर छूटे हुए अप्रीतम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है कि समाज में जो एक वर्ग है वो अलग ही छूट गया है, उसका ये क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। तो प्रकृति को किसके समान बताया गया है? सुकन्या के समान बताया गया है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। प्रकृति के समस्त जो साधन हैं वह प्रकृति का साथ देते हुए प्रतीत होते हैं। कविता में ऐसा प्रतीत होता है मानो ये प्रकृति उनका साथ दे रही है। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुक्तकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। मनोरम यानी मन को हरने वाला है। दूसरी पोएम है इनकी उषा की लाली। उषा की लाली कविता में नागार्जुन की प्रकृति प्रेम सहज रूप में मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रीतम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा, जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही हैं, से कवि दूर नहीं होना चाहता। इस प्रकार अपना नागार्जुन का जीवन परिचय है वो कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। और कल अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कल और आज पोएम पढ़ेंगे। धन्यवाद।